आइए प्रियो, आज हम वचन से जानेंगे कि हमारा परमेश्वर कैसी हमारी रक्षा करता है। हालेलुया। कि परमेश्वर के लिए कुछ भी बात कठिन नहीं है। हालेलुया। आज हम वचन से जानेंगे प्रियो, हालेलुया, कि परमेश्वर के लिए कुछ भी बात कठिन नहीं है और वो हमारा बचाने वाला परमेश्वर है और आज भी वो हमें बचाता है। हालेलुया। और हम देखेंगे प्रियो, हालेलुया, कि परमेश्वर किन लोगों को बचाता है और परमेश्वर किन लोगों के जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। वचन के द्वारा हम आज जानेंगे। सभी दानियल के अध्याय 3 को निकालेंगे। हालेलुया। हालेलुया। दानियल अध्याय 3 को हम निकालेंगे प्रियो, और वचन से आज हम सुरक्षा के बारे में जानेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया। हम देखते हैं प्रियो दानियल अध्याय 3 के। हालेलुया। और जब हम दानियल अध्याय 3 के 8 से लेके प्रियो, हालेलुया, 30 तक जब हम पद पढ़ते हैं प्रियो, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर किस तरीके से अपने लोगों को बचाते हैं प्रियो, और आज भी बचाने वाले परमेश्वर हैं। और मेरी गवाही भी इसी में है प्रियो कि ये जो मैं आज वचन समझा रही हूँ प्रियो, तो मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है कि परमेश्वर ने मुझे बचाया है। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन हमें कहते हैं प्रियो कि आग तुझे जला नहीं सकेगी और पानी तुझे डुबा नहीं सकेगी। तो ये बात सत्य है प्रियो। अगर आप जीवित परमेश्वर को जानते हैं और जीवित परमेश्वर को मानते हैं प्रियो, तो चाहे आग हो, चाहे पानी हो, चाहे किसी भी प्रकार से प्रियो आपको मृत्यु अपनी ओर खींच रहा हो, वो मृत्यु आपको कुछ भी हानि नहीं कर पाएगी प्रियो। वो आग आपको जला नहीं पाएगी, वो पानी आपको, वो नदी आपको, वो समुद्र, तालाब जो भी हो, वो आपको डुबा नहीं सकती है। हालेलुया। क्योंकि बचाने वाला कौन है? जीवित परमेश्वर है, वो जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। तो हम देखेंगे प्रियो कि दानियल के साथियों पर आज्ञा उल्लंघन का आरोप। हालेलुया। आइए वचन को हम पढ़ते हैं प्रियो। हालेलुया। उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा, तू चिरंजीव रहे। हे राजा, तूने तो यह आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, सहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने, वह गिरकर उस सोने की मूरत को दंडवत करे, और जो कोई गिरकर दंडवत ना करे, वह धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाल दिया जाए। देख सद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं, जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते, और जो सोने की मूरत तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। हालेलुया। हम देखते हैं प्रियो
कि वचन में क्या लिखा है। वचन में लिखा है प्रियो कि जो यहोवा परमेश्वर को मानने वाले जो यहूदी प्रियो, हालेलुया, जिनको बंधवाई करके मतलब उनको गुलाम बना लिया गया था। और हम देखते हैं कि परमेश्वर को लोगों को गुलाम, या हम देखते हैं प्रियो उनके जीवन में विपत्ति परेशानी तभी कोई ला सकता है जब वो परमेश्वर को भूल जाते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम बाइबल में जब देखते हैं प्रियो, तो जब इस्राएल के लोग, हालेलुया, यहूदी लोग परमेश्वर को भूल गए थे प्रियो और अन्य देव देवताओं को मानने लग गए थे, तो क्या हुआ, परमेश्वर ने प्रियो अपना मुख उनसे फेर लिया था और उन लोग गुलामी में चले गए थे। और उसी गुलामी में प्रियो हम देखते हैं प्रियो कि जो परमेश्वर को मानने वाले थे उसमें हम देखते हैं एक दानियल, और हम देखते हैं दानियल के जो 3 दोस्त थे, हालेलुया, जिनका नाम था सद्रक, मेशक और अबेदनगो, हालेलुया। तो ये हम देखते हैं 4 लोग थे प्रियो, जिनको परमेश्वर ने गुलामी में भी प्रियो राजा महाराजा से ठाट बाट का जीवन दिया। इसका मतलब है कि राजा ने प्रियो जब देखा कि इन लोग बुद्धिमान हैं और इन लोग जो भी हम कार्य दे रहे अच्छे से करने पा रहे हैं, तो उनको वहाँ पर अपने ही दरबार में उन्होंने उनको काम काज दे दिया था। हालेलुया। हम देखते हैं काम काज दे दिया था प्रियो, और दानियल को सबसे बड़ा काम दिया गया था, लेखा जोखा का जो भी हम देखते हैं जो प्रधान लोग करते हैं उसको दिया गया था। क्यों? क्योंकि दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता था, 3 सुबह शाम, हम देखते हैं रात को 3 बार वो प्रार्थना किया करता था। हालेलुया। तो इसीलिए प्रियो हम देखते हैं कि गुलामी में भी हम वो गुलाम बन के नहीं, वहाँ के कर्मचारी बन के थे। लेकिन जब हम देखते हैं प्रियो कि नबूकदनेस्सर के जो बाकी जो यहूदी नहीं थे प्रियो, जो अन्य जाति के थे, उन्होंने जब देखा कि इन लोग को ज़्यादा, हमसे ज़्यादा क्या दिया जा रहा है, महत्व दिया जा रहा है, राजा इनको ज़्यादा पसंद करता है, तो उनसे उन लोग कपट करते थे, उनसे लोग हम देखते हैं प्रियो पसंद नहीं करते थे उनको। हालेलुया। और वो किसी प्रकार से उनको मारने की कोशिश करते थे कि किसी प्रकार से इनको यहाँ से निकाल दिया जाए, इनको कैद किया जाए, इनको सज़ा दिलाया जाए। हालेलुया। और इसी प्रकार हम देखते हैं जो वहाँ का राजा था प्रियो, जिसका नाम नबूकदनेस्सर राजा था। हालेलुया। तो नबूकदनेस्सर राजा प्रियो क्या किया, अपना मूर्ति बनाया, बहुत बड़ा मूर्ति बनाया, और कहा कि सब इस मूर्ति को दंडवत करेंगे, जितने भी मेरी प्रजा हैं जहाँ यहाँ है, जितने भी जो गुलाम हैं, जिनको हमने गुलाम बना के लेके आए हैं, वो सब के सब जब यहाँ पर बाजा बजाया जाएगा, नरसिंघा, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, ये सब सुनाई देगा, तो तुमको झुक कर क्या करना है, गिर कर क्या करना है, दंडवत करना है मूर्ति को। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब वहाँ पर ये सब बाजा बजाया जाता था प्रियो, नरसिंगे, बांसुरी, सारंगी, तो जितने लोग वहाँ पर इकट्ठे होते थे सब के सब क्या कर रहे थे, उस मूर्ति को दंडवत कर रहे थे। लेकिन हम देखते हैं जो, हालेलुया, जो 3 जो दानियल के दोस्त थे प्रियो, हालेलुया, यहाँ तक कि दानियल भी जो खड़ा था वो भी दंडवत नहीं कर रहा था, लेकिन वो राजा के बगल में खड़ा था, तो उसे हम देखते हैं प्रियो उतना हम देखते हैं कोई कुछ नहीं कह पाया। लेकिन जब इन्होंने भीड़ में देखा कि सब पूरा भीड़ क्या कर रहा है, दंडवत कर रहा है, लेकिन खाली 3 लोग सद्रक, मेशक और अबेदनगो दंडवत नहीं कर रहा है, तो उनकी चुगली करने के लिए हम देखते हैं प्रियो जो राजा के बाकी और भी जो कर्मी थे प्रियो, जो राज दरबार में काम करते थे, उन्होंने क्या किया, चुगली किया कि ये 3 लोग आपने जो आज्ञा दिया है उसको नहीं मान रहे हैं, और ये आपको दंडवत, आपकी मूर्ति को दंडवत नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो हम देवताओं को मानते हैं उन देवताओं को भी ये नहीं मानते, उसकी उपासना ये नहीं करते हैं। हालेलुया। तब हम देखते हैं प्रियो 13 पद से क्या लिखा है, तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि सद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे सद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो?
हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि नबूकदनेस्सर राजा ने क्या किया, तीनों को बुला के पूछा कि तुम लोग हमारे देवताओं की उपासना नहीं कर रहे हो, और जो मैंने मूर्ति बनाई है दंडवत करने के लिए उसको तुम दंडवत नहीं कर रहे हो, तो क्या ये तुम लोग जानबूझ के करते हो। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि 15 वचन से, यदि तुम अभी तैयार हो तो जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का सब सुनो, और उसी क्षण गिरकर मेरी बनाई हुई मूर्त को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि राजा ने उनको क्या कहा कि अगर तुम लोग इसी घड़ी जो हम बाजा बजाएंगे, हालेलुया, सारंगी, वीणा, सितारे जो यहाँ पर बाजा बजाए जाएंगे उसको सुनकर अगर तुम दंडवत नहीं करोगे तो यहाँ पर जो भट्टी बनाया गया है धधकती हुई, जहाँ पर आग जल रही है, वहाँ तुमको हम क्या कर देंगे, डाल देंगे। और फिर हम देखते हैं राजा क्या बोलता है कि ऐसा कौन सा देवता है जो तुमको बचा सकेगा, क्योंकि हमने आज तक नहीं सुना है प्रियो कि धधकती हुई आग में किसी को डाला गया हो और वो बच गया हो। हालेलुया। क्योंकि धधकती आग प्रियो हमें जला देती है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो 16 पद से, सदरक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, यह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि उन तीनों ने क्या कहा प्रियो, उन तीनों ने कहा कि हमारा परमेश्वर, हालेलुया, हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं वो परमेश्वर हमको ये धधकते हुए भट्टे में अगर तू हमको डाल देगा तो भी हमें बचाने की वो क्या करता है, शक्ति रखता है। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि उन्होंने क्या कहा कि तेरे हाथ से भी क्या करेगा, हमको वो छुड़ा सकता है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा प्रियो कि तू जान ले हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और तेरे जो सोने का जो मूर्त बनाया गया है उसको भी हम दंडवत नहीं करेंगे। हालेलुया। तो अच्छे अच्छे लोग क्या करते हैं प्रियो, अगर उनके सामने मृत्यु है प्रियो तो वो क्या करते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं। हालेलुया। भूल जाते हैं और मनुष्य जैसा उसे कराना चाहता है वो वैसा ही करने लगता है। लेकिन ये तीनों प्रियो उनके सामने मृत्यु खड़ी थी, फिर भी वो अपने परमेश्वर के प्रति वफादार और ईमानदार हैं। हालेलुया। उन्होंने प्रियो ना ही उस मूर्त को दंडवत किया और ना ही उनके देवताओं को, क्योंकि वो जानते हैं कि एक ही परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर है, और उसी जीवित परमेश्वर को वो मानते हैं। हालेलुया। और हम किसी अन्य देव देवताओं को नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और परमेश्वर हमें दंड देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के दंड से वो डरते थे प्रियो कि परमेश्वर हमें दंड देंगे और परमेश्वर से हम दूर हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि क्या हुआ। हालेलुया। कि उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम तेरे देवताओं की उपासना नहीं करेंगे और तेरे मूर्त की भी हम दंडवत नहीं करेंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रियो अगर हम परमेश्वर के प्रति वफादार हैं प्रियो और परमेश्वर पर पूरा विश्वास करते हैं तो परमेश्वर क्या करते हैं, हमारे जीवन में कार्य करते हैं और उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो हमें बचाएं और हमारी रक्षा करें। हालेलुया। क्योंकि हमारा पूरा विश्वास और पूरा हमारा जो ईमानदारी है प्रियो वो परमेश्वर के प्रति है। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी नौकरी बचाने के लिए प्रसाद खा लेते हैं, अपनी नौकरी बचाने के लिए अन्य देव देवताओं को क्या दंडवत कर देते हैं, अपनी नौकरी बचाने के लिए प्रियो उनके 30 त्योहारों में शामिल हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने इन सब से हमें दूर रहने के लिए कहा है प्रियो।
तो जो इंसान प्रियो अपने मृत्यु जब उसके सामने खड़ी है फिर भी वो परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं जा रहा है प्रियो, तो आप जान लीजिए कि उसे बचाने के लिए स्वयं यहोवा परमेश्वर आता है। हालेलुया। उसे बचाने के लिए स्वयं स्वर्गदूत आते हैं, उसे बचाने के लिए स्वयं प्रभु यीशु मसीह आते हैं। हालेलुया। तो हमें कैसा विश्वासी बनना है? ऐसा विश्वासी बनना है प्रियो, चाहे हमारे जीवन में जितने भी परेशानी हो, चाहे मृत्यु भी खड़ी हो, चाहे रोग हो, चाहे बीमारी हो, अपने परमेश्वर को हमें नहीं भूलना है, ईमानदार रहना अपने परमेश्वर के प्रति, और हमें परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखना है। हालेलुया। कि हमारा परमेश्वर इस संकट से निकालने की शक्ति रखता है और हमें निकालेगा भी। हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं 19 पद से प्रियो, तब नबूकदनेस्सर झुलझुला उठा। हालेलुया। और उसके चेहरे का रंग सद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्ठे को 7 गुना अधिक धधका दो। हालेलुया। फिर अपनी सेना में से कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि सद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्ठे में डाल दो। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि राजा ने जब ये सुना तो क्रोधित हो गया, झुंझला उठा, और उसने क्या कहा कि जो भट्ठी धधक रही है उसको 7 गुना और क्या कर दो, और उसके आग को, उसके तेज को बढ़ा दो। हालेलुया। 7 गुना बढ़ाने के लिए कह दिया गया प्रियो। और बलवान पुरुषों को कहा गया कि इन तीनों को क्या करे, उस धधकते हुए आग में, उस भट्ठे में क्या किया जाए, डाल दिया जाए। हालेलुया। जब हम देखते हैं प्रियो किसी भट्ठे में अगर हम कुछ भी डालते हैं प्रियो तो क्या होता है, वो जल जाता है। हालेलुया। तो उन्होंने क्या किया प्रियो, उन 3 मनुष्यों को उस भट्ठे में डाल दिया। हालेलुया। तब वे पुरुष अपने मेजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्र सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्ठे में डाल दिए गए। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि उनको क्या, कैसे धधकते हुए आग में डाला गया, भट्ठे में डाला गया प्रियो, बांध कर, ताकि वो भाग न सके। हालेलुया। अपने आप को छुड़ा न सके। हालेलुया। उनको बांधा गया प्रियो। और हम देखते हैं उस धधकते हुए आग में, भट्ठे में उनको डाल दिया गया। वह भट्ठा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने सद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच में जल मरे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि राजा ने प्रियो कि बहुत ज़्यादा उसको क्या कर दिया था, धधका दिया था, उस आग को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। और जो पुरुष उन तीनों को वहाँ पर डाल रहे थे प्रियो, वही आग में क्या हो गए, उसी आंच में जल के मर गए। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि जो तीनों को जिन्होंने डाला था उन्हीं को वो आग पकड़ लिया और वो वहीं पर क्या हो गए, मर गए। हालेलुया। और उसी धधकते हुए भट्ठे के बीच में तीनों पुरुष सद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। और हम देखते हैं प्रियो और भट्ठी में उन तीनों को फेंक दिया गया। हालेलुया। तब हम 24 पद से देखते हैं, तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुँची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश रहे। हालेलुया। हालेलुया। तो हम देख रहे हैं प्रियो कि भट्ठी में जब तीनों को डाल दिया गया था तो उनके जो बंधन थे प्रियो वो खुल गए थे, और वहाँ पर 3 होने की बजाय क्या थे, 4 थे। हालेलुया। और चारों घूम रहे थे और राजा स्वयं अपनी आँख से देख रहा है, और क्या देख रहा है कि उसमें से जो एक पुरुष है वो ईश्वर के पुत्र के जैसे दिख रहा है, मतलब हमारे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो उस समय भी हमारे प्रभु यीशु मसीह प्रियो बचाने के लिए अपने लोगों को आए। हालेलुया। और हम देखते हैं फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्ठे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे सद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर सद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो
कि वो तीनों प्रियो जो आग में थे प्रियो, उनको उन्होंने क्या कहा, हालेलुया, राजा ने उनको बुलाया और कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। क्योंकि वो जान रहा था प्रियो कि जब मेरे लोग इनको आग में डाल रहे थे, मेरे कर्मचारी डाल रहे थे, तो वो जल के मर गए, लेकिन इनको आग में डाला गया, फिर भी ये आग इनको जला नहीं सकी। हालेलुया, इनको ये आग जला नहीं सकी। इसलिए वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, क्योंकि ऐसा प्रियो परमेश्वर वही परमेश्वर है प्रियो जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सच्चा परमेश्वर है, जिसने सब कुछ बनाया है। इसलिए हम देखते हैं राजा भी जान गया कि इनका जो परमेश्वर है वो क्या है, परम प्रधान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, और कहने लगा कि हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर सदरक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा, ना उनके मोंजे कुछ बिगड़े, ना उनमें जलन की कुछ गंध पाई गई। हालेलुया, तो हम देखते हैं प्रियो, जब उनको भट्ठी से निकाला गया और उनको चेक किया गया, उनको देखा गया प्रियो, तो वो सही सलामत थे। ना उनके बाल को कुछ हुआ था, ना उनके मोंजे को कुछ हुआ था, ना उनसे कुछ जलन की गंध आ रही थी। हालेलुया, तब हम देखते हैं राजा उनको देख के क्या कहने लगा, तब नबूकदनेस्सर राजा कहने लगा, धन्य है सदरक, मेशक अब और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। हालेलुया, तब हम देखते हैं प्रियो कि खुद राजा तारीफ कर रहा है कि धन्य है इनका परमेश्वर कि इन्होंने राजा की आज्ञा, कि हम देखते हैं प्रियो कि राजा की आज्ञा मतलब हमारा जो देश को चलाने वाला, जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर है या राष्ट्रपति है, कुछ भी अगर वो आज्ञा देता है और वो अगर परमेश्वर के विरुद्ध में है प्रियो, तो उसे भी हमें नहीं मानना है। हालेलुया, अगर वो कह रहा है कि हमें यहोवा परमेश्वर को छोड़ना है, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ना है, तो हमें उसकी आज्ञा को नहीं मानना है। हालेलुया, तब हम देखते हैं प्रियो कि राजा भी तारीफ कर रहा है परमेश्वर का और कर रहा है कि धन्य है तुम्हारा परमेश्वर, धन्य है सदरक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर। हालेलुया, तो परमेश्वर को हम देख रहे हैं प्रियो कैसे कह रहा है कि वो सदरक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर है, जिसने अपना दूत भेजकर क्या किया है, अपने दासों को, अपने लोगों को बचाया है। हालेलुया, और क्योंकि इसने राजा की आज्ञा ना मानकर किस पर भरोसा किया, परमेश्वर पर भरोसा किया। क्योंकि हमारे बाइबल के वचन कहते हैं प्रियो कि श्रापित है वह लोग जो मनुष्य पर भरोसा करते हैं। हालेलुया, हमें मनुष्य पर भरोसा नहीं करना है प्रियो। मनुष्य आपको जीवन नहीं दे सकता, नहीं आपको बचा सकता है प्रियो। हालेलुया, जीवन देना और बचाना सिर्फ और सिर्फ हमारे जीवित परमेश्वर के हाथ में है प्रियो। वही आपको बचाने वाला है, छुड़ाने वाला है। हालेलुया, हम देखते हैं प्रियो कोई भी मनुष्य प्रियो आपकी आयु भी नहीं बढ़ा सकता, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही आपकी आयु को बढ़ाता है। हालेलुया, इसलिए हमारा भरोसा जीवित परमेश्वर पर होना चाहिए। इसलिए राजा भी कह रहा है कि उन्होंने क्या किया, परमेश्वर पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई सदरक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर भूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में सदरक, मेशक, अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। हालेलुया, तो हम देखते हैं प्रियो कि राजा ने भी घोषणा कर दिया कि इनके देवताओं का कोई भी निंदा नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा कोई भी परमेश्वर नहीं है जो इस रीति से अपने लोगों को बचाए। हालेलुया, और हम देखते हैं प्रियो
कि और भी उनके पद को, क्योंकि वो राजा के यहाँ क्या थे, कर्मचारी थे, कार्य करते, गुलाम होके गए थे, फिर भी वहाँ वो कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे थे और उनके पदवी को बढ़ा दिया गया, मतलब उनको प्रमोशन दिया गया। हालेलुया। तो जब हम जीवित परमेश्वर को मानते हैं प्रियो और सच्चे बने रहते, ईमानदार बने रहते हैं प्रियो, चाहे मृत्यु हमारे सामने हो, चाहे हमारे सामने प्रमोशन रखा हो, चाहे और भी कुछ लालच रखा हो, हालेलुया, लेकिन हम परमेश्वर को नाराज नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं जा रहे हैं, परमेश्वर के आज्ञाओं के विरुद्ध में नहीं जा रहे हैं प्रियो, और जीत परमेश्वर के विश्वास में बने हुए हैं, परमेश्वर के भरोसे में बने हुए हैं और परमेश्वर के में ईमानदारी से बने हुए हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में आपको बचाएगा भी, आपके नाम को ऊंचा भी करेगा और आप उस परमेश्वर के नाम से जाने जाओगे। हालेलुया। आपको फेमस करेगा। हालेलुया। कि ये जिस परमेश्वर को मानते हैं, हालेलुया, ये उनका दास है, ये यहोवा परमेश्वर का दास है, परमेश्वर की दासी है। हालेलुया। तो परमेश्वर प्रियो अपने लोगों को अलग करता है और परमेश्वर को हम देखते हैं, जैसे कि परमेश्वर को प्रियो हम बताएंगे, लेकिन आपको देख को जान जाएंगे प्रियो कि ये प्रभु यीशु मसीह का मानने वाला है। हालेलुया। तो ऐसे ऐसे कार्य करेगा प्रियो कि आपके नाम को तो परमेश्वर ऊंचा भी करेगा और आप उस परमेश्वर के नाम से जाने जाओगे कि ये परमेश्वर का दास है। हालेलुया। पढ़े गए, सुने के, समझाए गए वचनों पर प्रियो ढेर आशीष समय देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। और इसी प्रकार मेरी भी गवाही है प्रियो कि मैं पानी को, मेरा मतलब पानी खोल रहा था, उसको भर रही थी, तो अचानक से उसका भाप इतना तेज़ था, पानी भी बहुत गर्म था, मेरे हाथ में पूरा पानी आ गया और भाप भी आया, पूरा जलन जैसे पूरा हाथ मेरा हो गया, दोनों हाथ। लेकिन मैं अपने हाथ को पानी से धोई और फिर वचन को बोली कि परमेश्वर आपके वचन कहते हैं कि कुछ भी तेरी हानि नहीं होगी, आग तुझे जला नहीं सकता है, और मैं विश्वास करती हूँ कि इससे मेरी कुछ हानि नहीं होगी, मेरा हाथ सही सलामत रहेगा। और परमेश्वर ने प्रियो वैसे ही किया और मेरे हाथ को ना फोड़े लगे ना कुछ लगे, वैसे कि वैसे रहा, थोड़ा सा जलन हुआ, वो भी थोड़ी देर के लिए था, वो भी चला गया। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें प्रियो, परमेश्वर का वचन जीवित है, सच्चा है और हमारे जीवन में कार्य करता है अगर हम ईमानदार हैं परमेश्वर के प्रति। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। आइए। हालेलुया।